नमस्कार दोस्तों। गुजरातियों ने मुझे लगता है कि जीना हराम कर दिया है भारतीयों का भी और पाकिस्तानियों का भी। ये क्यों बोल रहा हूँ? अगर आप देखिए कि गुजराती था एक जिसने पाकिस्तान बनाया था और दूसरा गुजराती है जिसने पाकिस्तान को ख़त्म करने की ठान ली है। यानी कि गुजरातियों ने पाकिस्तान का भी दम घोट के रखा है, हमारा भी घोट दिया था 47 में। अभी उनका घोटने वाले हैं पाकिस्तान वालों का 2025 में। ये तो होगी गुजरातियों की। साथ में गुजरातियों ने एक काम और भी कर दिया विच इज़ कॉल्ड अनथिंकेबल। अभी अभी जो न्यूज़ आई है उसका ये है कि वर्ल्ड सारी दुनिया में सेवा पड़ा हुआ है। सारी दुनिया ट्रेड वॉर्स में लगी हुई है। कोई फिजिकल युद्ध में लगा है, कोई ट्रेड वॉर में लगा है। इकोनॉमीज ताश के पत्तों की तरह हिल रही हैं और अनसर्टेनिटी पूरी मार्केट के अंदर है, पूरी दुनिया में है। और जो हमारा ये प्यारा सा एक डॉगी पाकिस्तान जो डेस्परेट है कि आईएमएफ से लोन मिल जाए। 9 तारीख को मीटिंग है, हमने वहाँ पे आईएमएफ को भी बोल दिया इसको पैसे मत देना। और पाकिस्तान को ऐसे लग रहा है कि ये लॉलीपॉप आएगी और वो चूसने लग जाएगा, लेकिन भारत ने उनके रास्ते बंद कर दिए। अब ये सारा कुछ देखते हुए जो भारत की स्टॉक मार्केट है उसने बूम करना शुरू कर दिया। आप बोलेंगे यार युद्ध के माहौल में कभी ऐसा होता है कि जो स्टॉक मार्केट है वो बढ़ जाए? यही तो खूबसूरती है गुजरातियों की। भाई उन्होंने ऐसा काम कर दिया कि स्टॉक मार्केट हमारी बूम कर रही है युद्ध के माहौल में। ये भी हिस्ट्री में पहली बार हो रहा है। हमारी सेंसेक्स 80,000 को क्रॉस कर गई, 4 मंथ का हाई है। यू हैव हर्ड इट राइट। ये कोई डेसिमल एरर नहीं है। लोग बोलते थे ये 50,000 पे रह जाएगी, 80,000 हो गई है। और जो इकोनॉमिक कॉन्फिडेंस है वो दिखता है आपको, और यही इकोनॉमिक कॉन्फिडेंस होता भी है। यहाँ पे बॉम्बशेल देता हूँ आपको। हुआ क्या है, पहली बार पिछले 4 महीनों में फॉरेन इन्वेस्टर्स हैव टर्न्ड नेट बायर्स ऑफ इंडियन स्टॉक्स। ना अमेरिका में, ना श्रीलंका में, ना पाकिस्तान में, कहीं नहीं, हमारे भारत में। बट ऐसा क्यों हो रहा है? वाई इज इट दैट दे आर सीइंग समथिंग जो हमारे भारतीय नहीं देख पा रहे, और ना ही जो दुनिया है वो उसको एडमिट करना चाहती है। क्योंकि जो इन्वेस्टर होते हैं फॉरेन इन्वेस्टर्स, वो कभी भी जो टूटता हुआ घर होता है उसके अंदर इन्वेस्ट नहीं करते। जहाँ पर किला मजबूत हो, जहाँ पर वो जाएं और किला मजबूत हो, उनके पैसे बर्बाद नहीं हो, नीचे नहीं जाएं, वो वहीं जाते हैं। और दोस्तों आज का जो भारत है वही वो किला है जिसके अंदर ये सारे फॉरेन इन्वेस्टर्स दोबारा से यहाँ पर आ रहे हैं। ये गए थे चाइना में कि पैसे बनेंगे बहुत जल्दी से, क्योंकि वहाँ पे स्टिमुलस पैकेज अनाउंस कर दिया गया था कोई 5-6 महीने पहले। कुछ नहीं हुआ। चाइना को मालूम था, और मैंने तब भी वीडियो बनाया था एक, कि चाइना इनको बेवकूफ़ बनाएगा, इनके पैसे यहाँ पे लगवाएगा और उसके बाद अपनी मार्केट को और नीचे वो गिरने देगा ताकि ये फंसे रहें। अब ये चाइना में लॉसेस बुक करवाने के बाद अब ये दोबारा से भारत की मार्केट में आए हैं मुँह काला करवाने के बाद। और व्यूअर्स, यही चीज़ होती है फॉरेन इन्वेस्टर्स की। ये अपने जो पैसे हैं जहाँ पर अपॉर्चुनिटी दिखती है वहीं पर ये पैसे लगाते हैं कि यहाँ पर मल्टीप्लाई होंगे। वो कोल्ड नंबर्स को फॉलो करते हैं। डीप इंटेलिजेंस होती है इनके पास, एंड यस मिलिट्री सिग्नल्स भी होते हैं कि युद्ध होगा नहीं होगा, कौन जीतेगा, मार्केट किसकी बढ़ने वाली है। एंड दीज पीपल, दीज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, दे आर बेटिंग बिग ऑन इंडिया। अब आप देखिए मेक इन इंडिया हुआ था, मेक इन इंडिया के बाद नाउ दे आर, जिसको मेकिंग इन इंडिया हो गया है। सारी दुनिया की जो बड़े बड़े कंपनीज हैं उन्होंने भारत में आना शुरू कर दिया है। यानी कि दे आर बैटिंग ऑन इंडिया एंड ऑन द सेम हैंड दे आर एग्जिटिंग फ्रॉम पाकिस्तान। इसका मतलब है कि जो पाकिस्तान की किश्ती है वो जलकर डूबने वाली है, और जलेगी भी किससे? चाइना के जो फायरवर्क्स होते हैं ना, पटाखे, उनके साथ ही इनकी किश्ती वो डूबने वाली है। दोस्तों उसका रीज़न है कि भारत अब सर्वाइव नहीं कर रहा इन ग्लोबल टर्मोइल्स के लिए। हम राइज कर रहे हैं इस टर्मोइल के बीच में। ये इम्पॉसिबल काम है कि दुनिया क्योस में हो और हम राइज कर रहे हैं। यानी कि दुनिया ट्रेड वॉर्स में फंसी हुई है और हम इतना रत्ती भर भी हमें फ़र्क नहीं पड़ रहा। टैरिफ्स लग रहे हैं हमारे ऊपर, दुनिया के ऊपर, और हम नेगोशिएट कर रहे हैं फ्रॉम अ पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ। यूएस चाइना की टेंशन चल रही है और हम बोल रहे हैं यूएसए को, चाइना को, दोनों को, आप लड़ते रहिए, मैं चाय पी रहा हूँ। वैसे इसीलिए हमने शायद चाय वाला कुर्सी पे बैठाया था प्रधानमंत्री के। वॉल स्ट्रीट जो है वो भी अब हिंदुस्तान के अंदर एंटर कर रहा है।
कि भाई दिस इज द टाइम ऑफ एंटरिंग इनटू इंडिया। रुपी हमारा 88 पहुंच गया था, 89 पहुंचने वाला था, 84 पे आ गया है। 10 ईयर बॉन्ड यील्ड्स जो भारत के गिर रहे थे अब रिकॉर्ड लो के ऊपर है, 6.32 के ऊपर। यानी कि जो इन्वेस्टर्स हैं, मार्केट है, उसका कॉन्फिडेंस इज एट द चरम सीमा के ऊपर है, इट इज सोरिंग। और पाकिस्तान अगर वो लकी रहे तो आज की दोपहर या शाम तक भी अपनी करेंसी को और स्टॉक मार्केट को बचा ले, ये गनीमत है। एक ट्वीट उनके आर्मी चीफ की तरफ से आ रहा है कि एक था पाकिस्तान, भारत ने हमें ठोक दिया, और सारे के सारे इन्वेस्टर्स वो ऑलरेडी जो भागे हुए थे, उसके बाद जो बचा कुचा इनके पास होगा वो भी लेके भाग जाएंगे पाकिस्तान से। मार्केट तबाह। और आरबीआई ने भी, दोस्तों आपको दाद देनी पड़ेगी हमारी आरबीआई की, कि हम जब चेस खेलते हैं वो 2D 3D होती है। आरबीआई ने 6D के ऊपर चेस खेलनी शुरू कर दी है। इंटरेस्ट रेट्स को, जो फाइनेंस के आदमी हैं, जो इकोनॉमिक्स हैं, उस बात को समझेंगे। हम अपने इंटरेस्ट रेट्स को आहिस्ता आहिस्ता हम कट करते जा रहे हैं। ऑलरेडी इस साल 2 बार हमने रेट कट कर दिया है, तीसरा एक्सपेक्टेड है। पहले 6.5 था, फिर 6 हुआ, और अब एक और कट आने वाला है। ये वो मुसलमानों वाला कट नहीं है, ये इकोनॉमी में ये रेट कट होता है। इसको बोलते हैं मॉनेटरी ईजिंग। ये है वैदिक स्टाइल ऑफ रनिंग अ कंट्री। और गुजराती भाई अच्छी तरह समझते हैं कि वैदिक स्टाइल ऑफ फाइनेंस क्या होता है। कोई चीप थ्रेटिक्स नहीं है, कोई स्टेटमेंट्स नहीं है, कुछ नहीं है। क्लीन फाइनेंशियल पॉलिसी जिसकी शार्प टाइमिंग है और पावरफुल एग्जीक्यूशन है। दोस्तों नाम सुना होगा आपने नमूरा का। ये नमूरा नहीं, नमूना है। ये एक ग्लोबल पावर हाउस है जिसने डाउट किया था कि भारत राइज नहीं कर सकता, आगे भारत के साथ युद्ध होंगे, भारत की इकोनॉमी राइज नहीं करेगी। अब उसने इसे नमूरा और नमूना, जिसको मैं बोलता हूँ, इन्होंने अभी अनाउंस किया है कि भारत में जो रेट कट है ये इस साल के एंड तक, जिसको रेपो रेट बोलते हैं, वो 5% तक रह जाएगा। क्योंकि हम ग्रोथ की तरफ फोकस कर रहे हैं, किसी चीप गिमिक्स की तरफ हम काम नहीं कर रहे। और पाकिस्तान, चलो मैं थोड़ा सा ब्रूटल नहीं होता हूँ, कई बार इनकी टांग में कुछ ज़्यादा ही खींच देता हूँ, आज नहीं खींचूंगा। दे आर बिजी इन ब्रिंगिंग तालिबान एंड हमास, और वो लेक्चर्स ले रहे हैं चाइना से, और अपने यूथ को वो बोल रहे हैं कि आप जल्दी से तालिबान, एलईटी, जो बड़ी बड़ी इनकी सीईओ ऑर्गेनाइजेशंस हैं इंटरनेशनल वाली टेररिज्म की, उसमें आप जल्दी से भर्ती हो जाइए, क्योंकि भारत हमें ठोकने वाला है। यानी कि भारत फाइनलाइज कर रहा है बायलैटरल ट्रेड डील्स विद यूएसए एंड द वर्ल्ड, एंड पाकिस्तान इज फाइनलाइजिंग बायलैटरल बेल आउट फ्रॉम IMF। पाकिस्तान इज बिजी रिक्रूटिंग, बाकी हमारे जो भारत है वहाँ पर रिक्रूटमेंट चल रही है, आर्मी में उनकी रिक्रूटमेंट चल रही है एलईटी में। ये डिफरेंस है विश्व गुरु में और विश्व बैगर में। भिखारी, दुनिया का सबसे बड़ा भिखारी पाकिस्तान और इनकी गधों वाली कौम। दोस्तों अब थोड़ी सी जियोपॉलिटिक्स के ऊपर भी बात कर लेते हैं कि जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, इनके पास डाटा का एक्सेस होता है जो आपके मेरे पास कभी हम ड्रीम भी कर नहीं सकते कि ये डाटा हमारे पास आएगा। इनके पास सैटेलाइट से पूरी इमेजरी है, डिफेंस की ब्रीफिंग्स है, बैकडोर जो इंटेलिजेंस है वो भी इनके पास है। अब सोच के बताइए कि ये लोग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ये बिलियंस ऑफ डॉलर्स भारत के अंदर इन्वेस्ट आज की डेट में ये क्यों कर रहे हैं? वो भी कब, जब हम बॉर्डर के ऊपर, समुद्र में, हवा में, हम पाकिस्तान के साथ आंख में आंख मिला के नहीं, आंख ऊंची करके नीचे देख रहे हैं इनको। वैसे भी ये नीचे गिरे हुए लोग हैं, इनको नीचे देखना ही हम पसंद करते हैं। क्यों ही आ रहे हैं, कभी सोचा आपने? क्योंकि उन्हें मालूम है कि भारत अब ब्लिंक भी नहीं करेगा। उनको मालूम है कि ये भारत मोदी का भारत है, मनमोहन सिंह का भारत नहीं है। 1.25 साल वहाँ पे फौजें खड़ी रहीं और उसके बाद बोल दिया वापस आ जाओ। बहुत खर्चा हो रहा है, युद्ध नहीं किया, दम नहीं था। और दोस्तों इस बार पाकिस्तान ने मिसबिहेव किया हमारे साथ, और अब हम बोल रहे हैं कोई पीस टॉक नहीं। वो बोल रहे हैं हम शांति की वार्ता करना चाहते हैं, हम बोल रहे हैं हम पूरे पाकिस्तान को बुलडोज करने वाले हैं। यानी कि हमारी जो डिप्लोमेसी है उसका नाम है बुलडोजर डिप्लोमेसी। वो यूपी में भी चल रही है, वो गुजरात में चल रही है, महाराष्ट्र में चल रही है, अब पाकिस्तान में भी चलेगी। और फॉरेन जो इन्वेस्टर है उन्हें मालूम है
कि एक बार पाकिस्तान नाम का जानवर हमने अच्छी तरह से उसका गला काट दिया तो भारत की तरक्की निश्चित है। इसलिए जो ग्लोबल फंड्स हैं वो भारत में इन्वेस्ट कर रहे हैं। कैन यू इवन इमेजिन कि ग्लोबल फंड्स युद्ध के माहौल में जहाँ पर इकोनॉमीज क्रैश करने वाली हो वहाँ पर इन्वेस्ट करेंगे? एब्सोल्युटली नॉट। वो वहीं पर इन्वेस्ट करते हैं जहाँ पे उनको मालूम है कि युद्ध जीतना किसने है। एंड दे आर नॉट एस्केपिंग रिस्क, दे आर एस्केपिंग पाकिस्तान एंड चाइना। और ये इन्वेस्टर्स हैं ये दुनिया को क्या बता रहे हैं? वॉट आर दे रियली सेइंग? दे आर बेटिंग ऑन इंडिया, ऑन इंडियाज मिडिल क्लास, कि दुनिया की सबसे ज़्यादा बड़ी मिडिल क्लास है हमारे पास जो कंजम्पशन करती है। वो हमारे 1.4 बिलियन लोगों के जो दिमाग हैं उसके ऊपर वो पैसा लगा रहे हैं। वो अपने गवर्नमेंट के प्लान्स के ऊपर वो पैसा लगा रहे हैं जैसे एक चाणक्य करता है। दे आर बेटिंग ऑन गवर्नमेंट्स प्लान्स, कि जैसे चाणक्य नीति को फॉलो करके हम आगे कर रहे हैं, हम स्ट्राइक करेंगे अर्जुन की तरह चाणक्य नीति की यूज़ कर कर। दे आर सेइंग इंडिया इज़ द नेक्स्ट बिग थिंग, दे आर नॉट गोइंग टू मिस दिस। जो ये रॉकेट की तरह हम राइज कर रहे हैं इसको वो मिस नहीं करना चाहते। और मीनवाइल पाकिस्तान, उसके जो अपने जनरल्स हैं, आर्मी जनरल्स, पॉलिटिशियंस, उन्होंने पाकिस्तान से पैसा निकालकर दुबई में उन्होंने इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। कराची को छोड़ दिया, लाहौर में तो चौंके छोड़ के ही भाग गए। ये पैंटें उतारकर भागने वाले लोग पहले टीटीपी से भाग रहे थे, अभी तो हमने युद्ध शुरू नहीं किया ये भाग गए हैं। और इन्वेस्टर्स ये देखकर वो भी भाग रहे हैं वहाँ से। इसीलिए भारत में इन्वेस्टमेंट्स इंक्रीज होनी शुरू हो गई, क्योंकि जो इन्वेस्टर्स हैं उन्हें मालूम है कि एनीथिंग विच इज़ गोइंग टू गो अप इन पाकिस्तान इज देयर इन्फ्लेशन, भुखमरी, भीख, दैट्स ऑल विच इज़ गोइंग टू इंक्रीज। इनकी कंट्री में कुछ नहीं इंक्रीज होगा, लानतें इंक्रीज होंगी जो दुनिया इनको देगी। पाकिस्तानी खुद अपने कंट्री को लानत दे रहे हैं कि क्यों आए हम लोग यहाँ पर। और हम भारत का कोई लॉन्ग टर्म जो प्लान है वो एक ही है, जो इन्वेस्टर्स हैं उनका भी और भारत का भी। हमारा कोई लॉन्ग टर्म प्लान नहीं है, हमारा कोई बैकअप प्लान नहीं है। भारत इज द प्लान। प्लीज गेट दिस राइट इन योर हेड। दुनिया को पता लग गया भारत इज द प्लान। अगर उनको पैसा मल्टीप्लाई करना है, राइज करवाना है, भारत में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। दोस्तों, हम दुनिया की लार्जेस्ट एंड फास्टेस्ट इकोनॉमी नहीं है आज की डेट में, यानी कि लार्ज इकोनॉमीज में, अभी लार्जेस्ट बने नहीं है, लार्ज इकोनॉमीज में वी आर द फास्टेस्ट इकोनॉमी एंड वी आर ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट रेजिलियंट इकोनॉमी। इतनी बड़ी टर्मोइल पूरी दुनिया में, और देख गुजराती भाई, इन्होंने हमारी इकोनॉमी को रेजिलियंट बना के रखा है और बचा के निकाल के ले गए उसमें से। सीतारमन जी ने और आरबीआई ने जो काम किया है, इट इज़ कमेंडेबल। वी हैव टू, हमें इनको दाद देनी पड़ेगी। और जो हर एक नेशनलिस्ट जो ये वॉच कर रहा है इस वीडियो को, आपको समझना चाहिए कि हमारा जो फेथ था भारत में और मोदी जी में, वो ब्लाइंड नहीं था, अंधभक्त नहीं है हम लोग। हमारा जो बिलीफ है इस कंट्री के फ्यूचर के लिए, वो लोग बोलते हैं यू आर फुलिश यार, आप मोदी जी के ऊपर बैट कर रहे हैं। अब तो दुनिया ने बैट करना शुरू कर दिया, अब आप क्या बोलेंगे? क्योंकि जो वर्ल्ड की स्मार्टेस्ट जो इकोनॉमी है और इकोनॉमीज हैं, इन्वेस्टर्स हैं, वो आपके ओपिनियन को फॉलो नहीं करते। वो अब अपने जो डाटास होते हैं उसको देखकर वो इन्वेस्ट करते हैं। तो आपको क्या करना चाहिए? मैं पहले भी बोला आपको, भारत की मार्केट नीचे आएगी, लेकिन आप होल्ड करके रखिए। लॉन्ग टर्म में हमारा जो आउटलुक है वो अच्छा है। शॉर्ट टर्म में चाइना सबने कोशिश कर लिया कि हमारी स्टॉक मार्केट नीचे आ जाए। इवन कि राहुल गांधी ने कोशिश करी कि हमारी मार्केट नीचे गिर जाए, ताकि लोगों के पैसे जब खत्म होंगे तो ये बोलेगा कि देखिए अदानी ने पैसे कमा लिए, आपके पैसे निकाल कर मोदी जी ने अदानी को पैसे दे दिए। वो पैंतरा भी खत्म हो गया। अब आपको क्या करना है? इन्वेस्ट करना है भारत में, बिल्ड करना को बिलीव करना है भारत में। मुझे कभी भी जो नेशनलिस्ट लोग हैं, कभी भी भारत के आउटलुक के ऊपर हमें शक नहीं था, क्योंकि भारत माता राइज नहीं कर रही सिर्फ, वी आर नाउ गोइंग टू लीड। और पाकिस्तान, वेल उनकी जो स्ट्रेटेजिक डेप्थ है, आप समझ सकते हैं कितनी डेप्थ है। उन्होंने अपनी कबर खुद खोदनी शुरू कर दी है। प्लीज़ हमें भी चाहिए कि हम पाकिस्तान को बोलते रहें आप कब्रें जल्दी खोदिए। आपने 10,000 जो कॉफिन्स हैं वो तो आपने ऑर्डर कर दिए, अब खुदाई भी कर लीजिए, क्योंकि उसमें डालने का बाद में टाइम नहीं मिलेगा। क्योंकि अभी आपके पास थोड़े से जो उनको यूज़ कीजिए अपनी कबर को खोदने के लिए। और हम सिर्फ एक ही काम कर रहे हैं, अपनी इकॉनमी को
बहुत टाइटली हमने होल्ड करके रखा है और इकोनॉमिक हाइट्स को पहुंचने के लिए हमने प्लान्स बना लिए हैं। मैंने पहले बोला आपको, वी हैव नो लॉन्ग टर्म प्लान्स, वी आर द प्लान। दोस्तों, ये जो आप देख रहे हैं कि स्टॉक मार्केट बढ़ रही है, ये कोई मार्केट की रैली नहीं है, ये शॉर्ट टर्म कोई पैसे कमाने का धंधा नहीं चल रहा, ये ट्रेड के सिग्नल्स हैं। इट्स अ मैसेज टू द वर्ल्ड कि भारत इज हेयर एंड वी आर जस्ट गेटिंग स्टार्टेड। अभी तो युद्ध शुरू नहीं हुआ है दोस्तों, उससे पहले ही दुनिया सदमे में है। वर्ल्ड इज शॉक्ड। ये गुजराती भाई ने ये काम ये किया कैसे है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय सिया राम।